बहुत समय पहले घने और रहस्यमयी जंगल काल्वन के बीचों बीच एक डरावना, टूटा फूटा और भूतिया किला खड़ा था। लोग उसे भयगढ़ के नाम से जानते थे। कहते हैं कि इस वीरान किले में एक भयानक राक्षस रहता था जिसका नाम था भयानकासुर। भयानकासुर का शरीर विशालकाय था, उसकी लाल लाल आंखें अंधेरे में जलती रहती थीं और उसके दांत इतने नुकीले थे कि पत्थर तक काट सकते थे। उसकी गूंजती हुई डरावनी हंसी सुनते ही लोगों की रूह कांप उठती थी। भयगढ़ के पास ही एक छोटा सा सुंदर गाँव था जिसका नाम था सुखपुर गांव के लोग बहुत सीधे साधे और मेहनती थे, लेकिन उनकी खुशियों पर एक साया मंडरा रहा था। भयानकासुर हर अमावस की रात को गांव में आता और किसी न किसी लड़की को उठा ले जाता। गांव की माओं की गोद सूनी होती जा रही थी और पिता अपने घरों में छिप कर रोते थे। पूरा सुखपुर डर के साए में जी रहा था। काफी समय तक लोग चुप रहे, लेकिन जब राक्षस ने एक एक करके गांव की सभी लड़कियों को उठा लिया, तब गांव के बुजुर्गों ने तय किया कि अब और चुप नहीं बैठ सकते। सभी गांव वाले इकट्ठा होकर कुछ दूर बसे पुराने कपूरगढ़ किले में पहुंचे। कपूरगढ़ कभी महान सम्राटों का गढ़ हुआ करता था और आज भी वहां के राजा राजकरण सिंह अपने राज्य की रक्षा करते थे। राजा राजकरण सिंह वीरता, न्याय और दया के लिए प्रसिद्ध थे। गांव वालों ने सारी आप बीती सुनाई। जैसे ही राजा को राक्षस की करतूतों के बारे में पता चला, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। उन्होंने तुरंत घोषणा की, जब तक मेरे राज्य में कोई राक्षस मासूमों पर अत्याचार करेगा, मैं चैन से नहीं बैठूंगा। राजा ने अपनी सेना को तैयार किया। भाले, तलवारें, धनुष बाण, ढाले सब चमक उठी। सैनिकों ने रणघोष किया और राजा खुद अपने घोड़े पर सवार होकर सेना के साथ भयगढ़ की ओर बढ़े। जंगल घना और डरावना था। हर तरफ कोहरा और सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन राजा और उनके सैनिकों के कदम रुके नहीं। जब वे भूतिया किले के पास पहुंचे तो राक्षस भयानकासुर वहां पहले से उनका इंतजार कर रहा था। उसकी डरावनी हंसी जंगल में गूंज उठी। भीषण युद्ध हुआ। राक्षस की ताकत बहुत ज्यादा थी, लेकिन राजा राजकरण सिंह की वीरता और उनकी सेना की एकता ने आखिरकार उसे कमजोर कर दिया। राजा ने अपनी तलवार से भयानकासुर का सिर धड़ से अलग कर दिया। राक्षस के मरते ही आसमान साफ हो गया, जंगल का अंधेरा छट गया और गांव की सारी लड़कियां जो राक्षस ने किले में कैद कर रखी थीं, आजाद हो गईं। गांव वालों ने खुश होकर राजा का स्वागत किया। सुखपुर में फिर से खुशियां लौट आईं। बच्चे हंसने लगे, माओं की गोदें भर गईं और गांव वालों ने राजा राजकरण सिंह का आभार जताया। तब से लेकर आज तक लोग इस कहानी को सुनाते हैं कि जब भी कोई अन्याय करेगा तो कोई ना कोई वीर राजा उठेगा और बुराई का अंत करेगा।